सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे साथ न्यू विजन यूनिवर्सिटी का ही अपना स्टूडेंट है भाई, मेरे ही बैच में था जब हम दोनों एक साथ ही आए थे न्यू विजन यूनिवर्सिटी में। और आज न्यू विजन यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, क्या रियलिटी है, वो भी आज भाई से सुनेंगे। बहुत सारी जो प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का आपको पता है किस यूनिवर्सिटी 2023 में कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू विजन यूनिवर्सिटी, और मैं खुद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो जितने भी सारे डाउट्स रहते हैं, बेसिक डाउट्स जो हर एक स्टूडेंट को रहता है कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है, यूएसएमएलई की पढ़ाई उसमें होती है कि नहीं, क्लासेस कैसी हैं, टीचर कैसे हैं, तो ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ भाई के साथ। तो पहले भाई का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हेलो एवरीवन। सो ऐसे शुभम ने बताया, हम पहले ईयर से साथ में है। मेरा नाम नील चावड़ा है। आई एम सेम बैच, सो 5th ईयर में है अभी हम लोग। और न्यू विजन में हम पहले साल से साथ में है, सो हमने साथ में सारे सब्जेक्ट्स किए हैं। एक्सपीरियंस है हमारा 5 साल का, तो तुम्हारे जो कोई भी डाउट्स होंगे वो आज हम साथ में बैठ के क्लियर करेंगे। तो जैसे अपने भाई ने बताया कि हम एक साथ ही एक ही बैच के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहला जो डाउट होता है स्टूडेंट्स का कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है। मतलब बहुत सारी तिबलिसी में जैसे आपको पता है कि 20-25 यूनिवर्सिटी इस समय ओपन हो चुकी हैं, हर साल एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। तो इस एक्सपीरियंस जो भाई ने गेन किया है 5 साल में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो न्यू विजन यूनिवर्सिटी भाई को क्या एक्सपीरियंस दी है इस यूनिवर्सिटी ने। और भाई जब 2018 में यहाँ पर आए थे तो उस समय भाई ने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी, ये सब चीज़ें जानते हैं पहले भाई से। ओके, सो सबसे पहले तो 2018 में जब यूनी सिलेक्ट करनी थी, मैंने दूसरी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। बट मेरा एडमिशन एजेंट के थ्रू नहीं हुआ, वो मेरे अंकल के थ्रू हुआ है। सो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि वो यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी नहीं है, दे हैव MCI लाइसेंसिंग प्रॉब्लम, तो तू अभी कोई और यूनी सिलेक्ट कर। तो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी से ऐसे ही ऑनलाइन जाके यूट्यूब वीडियोज़ देखे, ये सब देख के अपनी रिसर्च की, और मेरे को लगा कि NVU ठीक ठाक है, इट इज़ डिसेंट। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, शुभम के वीडियोस अवेलेबल है, गो चेक ऑल द वीडियोस, डू योर ओन रिसर्च, और जो भी आपको सही लगता है चूज़ अकॉर्डिंगली। मैंने भी सेम चीज़ की थी। जब मेरा एडमिशन हुआ, माई फीस वर वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि मेरा 1 साल पहले एडमिशन हुआ था। सो आई वॉज जस्ट पेइंग द ओल्ड फीस। आज के हिसाब से जस्ट कंपेयर एवरीथिंग एंड सी, कोई भी यूनी आप सिलेक्ट करोगे, प्रोज एंड कॉन्स हर एक यूनी में होंगे, बट इट इज़ अप टू यू कि आप वो प्रो को कैसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, और कौन से उसको भी प्रोज में कैसे कन्वर्ट करें। न्यू विजन इज़ डिसेंट, दे हैव देयर ओन हॉस्पिटल। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका कोलाब्रेशन है बाकी हॉस्पिटल्स के साथ, बट उनकी खुद की हॉस्पिटल नहीं है। न्यू विजन की खुद की हॉस्पिटल है, उनका खुद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अप टू डेट है। उनका सिर्फ एक नहीं 2-3 बिल्डिंग्स एक्सपांड किया है, काफ़ी सब लेक्चरर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो ऑल ओवरऑल आई वुड से इट्स अ गुड डील। तो जैसा कि देखो भाई ने बता दिया कि भाई आज के टाइम पे 2023 की अगर बात करूँ ना, तो इतना इंटरनेट पे रिसोर्स अवेलेबल है कि किसी भी स्टूडेंट को किसी पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इंडिया में एजेंट्स का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। वो आपको वही यूनिवर्सिटी बताएंगे जिसमें उनका फ़ायदा है, ना कि वो यूनिवर्सिटी जिसमें आपका फ़ायदा है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो। खुद आपको अपनी रिसर्च करनी है। इंटरनेट पे हर यूनिवर्सिटी का ब्रोशर अवेलेबल है, उसके सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, टीचर की क्या क्वालिफिकेशन है वो अवेलेबल है, क्या कोर्स है, कितनी फ़ीस है, हॉस्टल्स है कि नहीं, सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी मेंशन करके रखती है। तो आपको एजेंट्स के ऊपर नहीं भरोसा करना है, आपको 3 चीज़ों पे भरोसा करना है। पहला है इंटरनेट के रिसोर्स, जितना भी वैलिड रिसोर्स है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स पे जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वही आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। तीसरे, जो उस यूनिवर्सिटी से पास करके इंडिया जा चुके हैं, आपका कोई रिलेटिव हो, आपको कोई नोन हो, उससे आप पूछ सकते हो, वो आपको रियलिटी बता देगा। इसके अलावा जितने लोगों से भी आप पूछोगे, जितनी कंसल्टेंसी से आप डिस्कस करोगे, वो सिर्फ आपको वही चीज़ें बताएंगे जो उनके फ़ायदे की हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अब एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि न्यू विजन यूनिवर्सिटी क्यों अच्छी है। पहली, क्योंकि इसका खुद का हॉस्पिटल है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्पिटल नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर खुद के हॉस्पिटल हैं, उनके कोलैबोरेशंस हैं दूसरी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल के साथ, लेकिन खुद का हॉस्पिटल नहीं है। तो न्यू विजन यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल यहाँ पर बहुत ही पास में है, फुट डिस्टेंस 10 मिनट्स। पहला प्रॉफिट ये है। दूसरा, फ़ीस की अगर बात करूँ, हाँ फ़ीस अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम भाई की बात करें, मेरे टाइम की बात करें, थोड़ी कम थी फ़ीस, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल भाई की फ़ीस जब 2018 में थी, कितनी थी भाई? $4,500 पर एनम थी। और जब हम आए थे, हम भाई के साथ ही आए, लेकिन भाई का एडमिशन जो प्रोसेस है वो हमसे पहले स्टार्ट हो गया था। तो हमारी फ़ीस थी $6,500,
और इस समय 2023 में $7,000 पर ईयर फीस है यूनिवर्सिटी की। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करूं अगर न्यू विजन यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड, तो एक मेंटेन्ड स्टैंडर्ड है। आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप एक कोई छोटी यूनिवर्सिटी या कम स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है। आपको प्रॉपर वाइब आने वाली है इस यूनिवर्सिटी में, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन भाई बात कर लेते हैं कि एजेंट्स लोग इंडिया में ये झूठ बोल के भेजते हैं बच्चों को कि वहाँ जाओगे आपको यूएसएमएलई की अलग से कोचिंग दी जाएगी, आपको नेक्स्ट की अलग से कोचिंग दी जाएगी। तो ये सिनेरियो न्यू विजन यूनिवर्सिटी में है कि नहीं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवीयू में कोई एक्स्ट्रा कोई भी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस नहीं होती है। तुम्हें ना एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेंगे, ना कोई गाइडेंस मिल सकती है, बट फ्रॉम योर पीयर्स। सो जो लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे हेल्प मिल सकेगी। देयर आर ऑल्सो लेक्चरर्स हु हैव गिवन लाइक लाइसेंसिंग एग्जाम। सो कोई लेक्चरर जिसने यूएसएमएलई दी है, कोई लेक्चरर जिसने जर्मन की ली है, सो उससे गाइडेंस मिलेगी, बट प्रॉपर कोचिंग जो है दैट इज़ नॉट देयर। और वो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, मेरे अंकल ने, आई ऑल्सो मेट पीपल फ्रॉम एनवीयू जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे, उन्होंने भी क्लियरली मुझे बताया था यूनिवर्सिटी कहीं पर भी ये वादा नहीं कर रही ऑफिशियली कि हम कोचिंग दे रहे हैं, क्योंकि वो कोचिंग नहीं हो रही। ये सब पूरे एजेंट का ब्लफ है। एग्जैक्टली। तो भाई देख लो, और मैं ये सब चीज़ें आपको खुद इसलिए नहीं, मैं भी आपको बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरा ये है कि अगर मैं बताऊँगा ना तो लोगों को ये लगेगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी को और मेरा कुछ फ़ायदा है। लेकिन मैं इसीलिए अपने कलीग को लेके आया हूँ कि भाई जब दूसरे लोग भी सेम चीज़ बोलते हैं ना तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि नहीं भाई, अगर एक बंदा बोल रहा है और उसके साथ साथ और भी लोग बोल रहे हैं ना, तो फिर एक ट्रस्ट गेन होता है कि भाई सच ही बोल रहा होगा। और जितनी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप यहाँ आके देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, जो चीज़ें हम बता रहे हैं वही वो उसको मिलने वाली है इस यूनिवर्सिटी में, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो कि यूएसएमएलई, नेक्स्ट, एमसीआई, किसी भी चीज़ की स्पेशल कोचिंग यहाँ पे नहीं होती है। अब भाई बात कर लेते हैं तीसरा जो सबसे ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स को, कि एजेंट बोलते हैं कि भाई हर यूनिवर्सिटी का पर्सनल हॉस्टल है। ये सबसे बड़ा मिथ है मेरे अकॉर्डिंगली 2023 में, क्योंकि मोस्टली मैं तो नहीं जानता किसी भी यूनिवर्सिटी का पर्सनल हॉस्टल यहाँ पर जॉर्जिया में अवेलेबल है। तो इसका न्यू विजन का क्या सीन है हॉस्टल के लिए, वो बताइए सबको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जा रहे हो और वहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, देन ओनली देयर इज अ हॉस्टल ना। ऑफिशियली कोई यूनिवर्सिटी कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रही कि दे हैव हॉस्टल, बिकॉज देयर इज़ नो हॉस्टल। वो जो हॉस्टल्स है वो किसी इंडियन या कोई भी अरेबिक है, जो भी पर्सन है वो ओन कर रहा है, प्राइवेट हॉस्टल्स। एग्जैक्टली। और उसका कोलाबोरेशन है वो यूनिवर्सिटी के साथ। और वो कोलाबोरेशन क्यों है? क्योंकि वो जो एरिया में हॉस्टल है, ही वुड जस्ट गो टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन द एरिया और वो उनको पिच करेगा कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट को लो, वो पोच करेगा स्टूडेंट्स को। पर वो हॉस्टल तो प्राइवेट ही है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। सो अगर तुम्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी दिख रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी बोल रही है दैट द अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड, देन ओनली ट्रस्ट देम। क्योंकि कोई भी एजेंट अगर बोल रहा है कि हाँ हमारी पहचान है, वो काम करवा रहा है तुम्हारा, दैट डजंट मीन कि वो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का है। इट्स जस्ट अ कोलाबोरेशन बिकॉज दे हैव गुड रिलेशनशिप विद द एजेंट, इसीलिए वो लोग वहाँ पे बच्चों को भेज रहे हैं। तो भाई ये भी तुम्हें पता लग गया कि न्यू विजन यूनिवर्सिटी का कोई भी हॉस्टल नहीं है, ठीक है। जितने भी प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उसमें आप जाके रह सकते हो, उनकी बॉन्डिंग रहती है तुम्हारे एजेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, ठीक है। और तुम इस चीज़ को गलत मत लो, कमीशन वर्ड को गलत बहुत लोग ले लेते हैं। कोई भी काम होता है, ठीक है, कोई भी, ये सब बिजनेस है और बिजनेस में कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, सबको प्रॉफिट मार्जिन देखना पड़ता है, ठीक है। तो कमीशन के बेस्ड पे ही बहुत लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो गलत नहीं है। वो भी इंडिया से इतना दूर आ रहे हैं, यहाँ पर हॉस्टल खोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा पैसा कमाना है। बट हाँ, जितना मैंने आपको बता रखा है, फोर शेयरिंग $2,500 से लेकर $3,000 पर ईयर का रेट अभी चल रहा है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें किसी भी हॉस्टल में जाने से पहले, क्योंकि यही रेट चल रहा है पूरे जॉर्जिया में। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वहाँ रैगिंग होती है। बहुत सारे मेरे को स्टूडेंट्स का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि भैया 2023 में क्या सिनेरियो है, क्या रैगिंग वहाँ पर रियलिटी में होती है कि नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर बोले कि वहाँ जाओगे आप जूनियर्स की रैगिंग करेंगे, तो ये क्या रियलिटी है, इसके बारे में बताओ। रैगिंग, यहाँ मेरे को ये नहीं पता कि कौन जूनियर्स यूनी में आ रहा है, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उनके हॉस्पिटल रोटेशंस चल रहे हैं, वो सोसाइटीज़ के पार्ट हैं, उनको वर्कशॉप इवेंट्स अटेंड करने हैं। किसी को टाइम ही नहीं है कि वो जाए और यूनी में किसी को पूछे भाई तू कौन से ईयर में है, तू जूनियर है नहीं है, तेरी मैं रैगिंग लूँ। ऑल्सो यहाँ पर डेली तुम्हारा जो इंडिया में आवर्स होते हैं, कॉलेज आवर्स, वो नहीं होते कि भाई तुम सुबह 9 बजे आओ और तुम्हें 5 बजे जाना है घर, ऐसा नहीं होता यहाँ कॉलेज में। जब तुम्हारे आवर्स होंगे कि हाँ भाई हमारा लेक्चर है या प्रैक्टिकल है, तभी तुम यूनी में आते हो।
तो जब तुम यूनी में आओगे तुम्हें सारे बच्चे मिलेंगे भी नहीं, सो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि भाई वो किसी को रैगिंग करे। हाँ, किसी को अगर हेल्प चाहिए, कोई सामने से आता है कि भाई हमें ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई वो जूनियर है, बट अदरवाइज देयर इज़ नॉट मच इंटरेक्शन, क्योंकि एवरीवन इज़ बिजी, मेडिसिन इज़ नॉट ईजी। सो सब बहुत बिजी है पढ़ाई करने में, लेक्चर्स अटेंड करने में, तुम्हें यहाँ पे घर संभालना है पूरा, यहाँ पे ये नहीं है कि घर जाओगे और सब रेडी मिलेगा। सो एवरीवन इज़ टू बिजी, रैगिंग के लिए टाइम ही नहीं है। तो भाई देखो, ये डाउट भी अब तुम लोग क्लियर कर लो, कोई रैगिंग का सिस्टम नहीं है। बैक इन 2013-14 देयर वाज रैगिंग, एंड इन एवरी यूनिवर्सिटी देयर वाज रैगिंग बिकॉज ऑफ न्यू स्टूडेंट्स वर कमिंग टू जॉर्जिया, और उनको आइडिया ही नहीं था कि जॉर्जिया में कितना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। यहाँ पर पुलिस विद इन 5 मिनट्स के अंदर आप अगर एक कॉल कर दो, पुलिस, एम्बुलेंस, एवरीथिंग विल बी एट द लोकेशन। यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो रैगिंग और इन सब चीज़ का कोई चांस ही नहीं बनता। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत लो। और अब चलो, ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, अब आते हैं पढ़ाई के ऊपर। तो जैसे एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है भाई कि उस यूनिवर्सिटी के टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, आर दे वेल इनफ टू टीच द स्टूडेंट्स, आर दे वेल इनफ टू टीच अस लाइक दैट व्हेन वी गो टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज, व्हेन वी गिव द इंडियन लाइसेंसिंग एग्जाम, वी आर वी विल बी एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम और नॉट। तो क्या टीचर्स का लेवल है और क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा आने वाले जो लास्ट 5 ईयर्स में, वो थोड़ा बताओ बच्चों को। सी, टीचर्स आर वेल एजुकेटेड, दैट्स द रीज़न दे आर हियर। उन टीचर्स का मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनिवर्सिटी तो ऑफिशियली तुम्हें बताएगी कि दीज आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द डॉक्टर। मैंने काफ़ी टीचर्स का लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके मैंने देखा है, एंड इट इज़ वैलिड। सम ऑफ द टीचर्स आर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ विच आर हियर, कि जिन यूनिवर्सिटीज़ का आपने नाम सुना है, लेट्स से TSMU, NVU, वो वहाँ के पास आउट्स है, दे हैव क्लियर लाइसेंसिंग एग्जाम। सो उनका जो नॉलेज है दैट इज़ रियली गुड। बट एट द सेम टाइम तुम कोई भी यूनी में जाओगे, अगर तुम्हें 10 लेक्चरर्स मिले रहे तो 10 में से 10 एक्सीलेंट नहीं होंगे जो तुम्हें पढ़ा पाएंगे। पर हाँ, वो अपना काम कर रहा है, वो तुम्हें समझ में आए ना आए वो अपने अपने पे है कि हाँ भाई, कुछ स्टूडेंट को लेक्चर समझ में आता है, कुछ को पढ़ाई से सिर्फ बुक में से समझ आता है, सो दैट इज़ ऑन यू, बट दे आर डूइंग देयर गुड जॉब। सारे लेक्चर्स है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रियली गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम ये होता है कि भाई टाइम नहीं होता, मेरे लेक्चर्स बैक टू बैक होते हैं, सो आई डोंट अटेंड द लेक्चर्स जब वो होते हैं, बट वो रिकॉर्डेड होते हैं। सो जब मेरे को रात को टाइम मिलता है, मैं स्पीड इंक्रीज करके 1.5x पे लेक्चर्स देख रहा हूँ। ऑल्सो नॉट ओनली कि वो लेक्चरर अच्छा है, बट उनका आप ईमेल करोगे पर्सनल के भाई मेरे को ये क्वेरीज है, आप उनको व्हाट्सएप करोगे। फॉरगेट अबाउट दोज लाइक स्टडी रिलेटेड। अगर मेरा दोस्त बीमार पड़ा है और मैं डॉक्टर को कॉल करूँगा कि भाई मेरे को हॉस्पिटल जाना है, यहाँ कुछ हुआ है, इवन दैट टाइम प्रोफेसर्स है जिन्होंने मेरा कॉल उठाया है, उन्होंने मेरे को रात को 12 बजे भी हेल्प की है। सो नॉट ओनली प्रोफेशनली बट पर्सनली भी वो आपका ध्यान रखेंगे। दे आर लाइक अ मेंटर, दे आर नॉट जस्ट प्रोफेसर। सो वो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो भाई, ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि टीचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्योंकि जब एक USMLE क्वालिफाइड स्टूडेंट जब टीचर बनता है ना, तो आपको पता है USMLE क्लियर करना एक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बहुत पीक लेवल की नॉलेज चाहिए आपको USMLE एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और वैसा स्टूडेंट जब आपको टीच करेगा तो आप उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज गेस कर सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो बच्चों को डाउट होता है भाई। और मैं पर्सनली चाहता था कि कोई एक स्टूडेंट, जैसे अब मैं तो बोल सकता था, लेकिन मेरा ऐसा था कि मेरे बैच का ही कोई और स्टूडेंट हो जो ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि बाकी मेरे जितने भी व्यूअर्स उनको ये यकीन होना चाहिए कि भाई जितनी भी बातें हम कर रहे हैं वो रियलिटी है। कोई भी इसमें 1% भी हमने एडिट या फिर स्क्रिप्ट या फिर हमने कुछ किया नहीं है, ये सब रॉ चीज़ें हैं, जो रियलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई से कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये भाई हमें बोलते हैं कि भाई वहाँ लैंग्वेज बैरियर तो है, जैसे सबको इंग्लिश नहीं आती, बहुत सारे वहाँ जॉर्जियन स्पीक करते हैं, डॉक्टर्स भी इवन मैंने मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि सारे डॉक्टर्स को एकदम परफेक्ट इंग्लिश नहीं आती है। बहुत कम ही ऐसे डॉक्टर हैं जिनको एकदम परफेक्ट इंग्लिश आती है, और बहुत सारे लोगों को टूटी फूटी इंग्लिश आती है, और बहुतों को तो आती ही नहीं है। वो एक असिस्टेंट रखते हैं वो ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये चीज़ें दिक्कत तुम्हें भी आई होगी, ये दिक्कत मुझे भी आई है। तो जो बच्चों का ये डाउट है कि अभी जब हम पेशेंट से बात करेंगे, तो जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो कौन हमें हेल्प करेगा पेशेंट से इंटरेक्ट करने में, क्या सिनेरियो रहता है, वो ज़रा बताओ। सी, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, पर तुम्हें आना चाहिए कि वो कॉन्स को प्रो में कैसे कन्वर्ट करना है। NVU की खुद की हॉस्पिटल है, वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे लेक्चर्स हैं उन सबको इंग्लिश आती है। अगर थोड़ी कम भी इंग्लिश आ रही होगी, बट दे विल डू देयर बेस्ट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। पर जो पेशेंट आ रहा है वो अपने हाथ में नहीं है। पेशेंट ऐसा आएगा जिसको जॉर्जियन आती है, पेशेंट ऐसा आएगा जिसको इंग्लिश मे भी आती है, मे भी नहीं आती। तो इसके लिए हमारे जो डॉक्टर होते हैं, जैसे ही उनका पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन ख़त्म होता है, वो हमारे लिए सब कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे।
और अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको सिर्फ जॉर्जन आती है, सो मीनवाइल हम क्या करते हैं, तो हम जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है उसमें फोकस करते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट का ईसीजी लिया है तो ईसीजी रीड करना है, वो तो हमें आता है, उसमें हमें पेशेंट की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट का इकोकार्डियोग्राम है, पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं टेक्निकल, हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे अगर कोई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि काफ़ी हॉस्पिटल में ऐसे आते हैं पेशेंट जिनको इंग्लिश आती है, तो उसमें तो हमारे डॉक्टर इतने अच्छे, वो हमें आगे कर देते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री तुम लो, तो वो पूरी इंग्लिश में हम हिस्ट्री लेते हैं। अब बात आती है कि भाई तुम्हें एक्चुअल ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं, कि जैसे कि अगर तुम्हें किसी पे इंसिजन करना है, तुम्हें किसी पे स्टिच लेना है, तो वो सारी चीज़ें एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप क्वालिफाइड नहीं हो, सो टेक्निकली नहीं होता। अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप कर सकते हो, बट दैट ऑल्सो अंडर सुपरविजन ऑफ अ सीनियर डॉक्टर, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डॉक्टर की है। तो बच्चे बोलते हैं कि भाई इसमें हम क्या करें। सो देर आर सोसाइटीज़ जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट सोसाइटी, सर्जिकल सोसाइटी, ये सारी सोसाइटीज़ यहाँ पे है जिनमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर की तरह अटेंड कर सकते हो। उनकी वर्कशॉप होती है जहाँ पे जैसे हार्ट है तो वो पिग का हार्ट ले आते हैं विच इज़ वेरी सिमिलर टू ह्यूमन हार्ट, वो उसका डायसेक्शन करवाते हैं। देर आर स्यूचरिंग वर्कशॉप के जहाँ पे आप स्यूचरिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो वर्कशॉप्स है वो स्टूडेंट नहीं, वो डॉक्टर्स और सर्जन्स को बुलाते हैं जो ये वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, वो वहाँ पर आपको सिखाएंगे, तो आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप एंथुजियास्टिक हो कि नहीं भाई मुझे सर्जरी सीखनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, सो देर आर ऑप्शंस हियर कि तुम इजीली जा सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ है, पर वो तुम पे है कि तुम ग्रैब कर रहे हो या नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली भाई बिल्कुल सही बात बोली भाई ने कि जैसे ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने भी, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, भाई का भी लास्ट सेमेस्टर है, और हमारे मोस्टली क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं इस सेमेस्टर में। तो जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हर पेशेंट से हमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश आनी चाहिए, ऑब्वियसली डॉक्टर्स को आनी चाहिए। बट इन केस किसी डॉक्टर को नहीं भी आती है तो वहाँ पर एक ऐसा डॉक्टर या फिर एक ऐसा नर्स या फिर एक ऐसा असिस्टेंट रहता है जो वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके हमें इंग्लिश में समझाता है। पेशेंट से इंटरेक्शन करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सारी चीज़ें जो पेशेंट बोल रहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें बताई जाती हैं। उसकी जितनी भी ब्लड रिपोर्ट्स, जितने भी ईसीजी, जितना भी टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें बताई जाती हैं। तो मेरे को नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ में दिक्कत आने वाली है। और रही बात दूसरी, जो भाई ने बोली कि भाई जिसको अंदर से होता है ना कि भाई मुझे करना है, मुझे सर्जरी सीखनी है, मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए जॉर्जिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस तुम्हें करना है, अपने अंदर दिल से आना चाहिए कि भाई तुम्हें करना है। प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं, कितने सारे क्लब्स हैं, कितनी सोसाइटीज़ है, तुम ज्वाइन करो, मीटिंग अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस इंक्रीज़ करो, और आगे चल के वही सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आने वाली हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो बहुत सारे बच्चों को डाउट था, और मेरे को ऐसा था कि नहीं भाई न्यू विजन की यूनिवर्सिटी के बारे में स्पेसिफिकली बहुत कम बात कर रहे हैं लोग। कि रीज़न ये है कि भाई न्यू विजन यूनिवर्सिटी अब इंडिया में एजेंट्स को कमीशन देना बंद कर चुकी है। तो इंडिया में जितने भी एजेंट्स और कंसल्टेंसी हैं वो न्यू विजन यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करते हैं अब। ये सबसे एक मेजर रीज़न है कि इंडिया में इस समय भाई न्यू विजन यूनिवर्सिटी की कोई बात नहीं करता है। मेरे हिसाब से तुम भी इस चीज़ को एग्री करते हो, एग्री है ना? तो यही सीन था। लेकिन मेरा ये रियलिटी कि भाई किसी स्टूडेंट को अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, कौन सी वर्स्ट यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोज है, क्या कौन सा है। तो ये सब जो आज हमने सारी बातें डिस्कस करी, ये थी न्यू विजन यूनिवर्सिटी के बारे में। और अगर तुम मेरे से पर्सनली पूछोगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो। हाँ, तुम्हें बजट का थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी फीस इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। बट अगर तुम्हारे पास बजट की दिक्कत नहीं है तो आई एश्योर यू कि भाई तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जितने भी आपके नोन हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और आई होप उनको बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो देखने के बाद ये डिसाइड करने में कि उनको न्यू विजन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको हेल्प करेगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीस आउट।